तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग डेटा गिव्स, फॉलोइंग मतलब नीचे दिया गया, डेटा मतलब ये जो टेबल दिया गया इसकी बात कर रहा है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स यानी कि नीचे दिया गया जो डेटा है वो देता है, किसको देता है, डिस्ट्रीब्यूशन को, ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी टोटल महीने के जो घर का एक्सपेंडिचर है। हाउस होल्ड मतलब घरेलू, यानी कि घर का, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, यानी कि टोटल महीने के जो घरेलू खर्चा है किसका, ऑफ 200 फैमिली, 200 फैमिली का, ऑफ अ विलेज यानी किसी गांव का। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी में मतलब होता है वितरण, यानी कि कितनी चीज़ किसको मिली है इसी को अगर आप दिखाएं तो इसको वितरण बोलते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ दिखाया गया। देखिए बताया गया कि 24 फैमिली को इसके बीच में खर्चा है और जो 40 है उसका इतने बीच में है। तो ये जो वितरण हम बना रहे हैं ना बांट बांट के, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसी का पूरा इकट्ठा मीनिंग एक बार में निकालें तो क्या निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मीनिंग ये निकलेगा कि किसी गांव के 200 फैमिली के टोटल महीने का जो घरेलू खर्चा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें नीचे दिया गया डेटा जो है देता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें ये जो नीचे दिया गया डेटा है ये हमें बताता है। तो अब देखिए आगे क्या लिखा है कि फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि हमें मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी मंथली एक्सपेंडिचर है उसका हमें मोड निकालना है ऑफ द फैमिलीज का। आल्सो फाइंड द मीन, यानी कि हमें मीन भी निकालना है मंथली एक्सपेंडिचर का, जो महीने का खर्चा है उसका मीन भी निकालना है और इसी महीने के खर्चे का हमें मोड भी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ तक बात समझ में आई। आइए चलते हैं टेबल को समझ लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए टेबल में क्या कह रहा है कि 24 फैमिली ऐसी, देखिए ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं और इधर हमें दिखाया गया है एक्सपेंडिचर, इन खर्चा दिखाया गया वो भी रुपीज़ में दिखाया गया है। तो जो ये बना हुआ डैश लगा के तो क्लास इंटरवल हो गया, और जो ये नंबर ऑफ फैमिली है ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो गया, यानी किसी को हम लोग फ्रिक्वेंसी बोल देंगे। तो 24 फैमिली ऐसी है, यानी कि 24 फैमिली का जो खर्चा है महीने का वो 1000 से लेकर 1500 के अंदर है। उसी तरह 40 फैमिली का जो खर्चा है वो 1500 से लेकर 2000 के अंदर है। उसी तरह 33 फैमिली का जो खर्चा है वो 2000 से लेकर 2500 के अंदर है। तो दोस्तों इसी तरह आप आगे वाला डेटा देख सकते हैं, इसको इस तरह दिखाया गया। आइए हम चलते हैं, निकालते हैं पहले मोड। देखिए दो चीज़ निकालना है, मीन और मोड। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं मोड। तो दोस्तों मोड निकालना बहुत ही आसान होता है। उसके लिए हमें करना क्या होता है कि ये जो देखिए कॉलम आप देख रहे हैं ना नंबर ऑफ फैमिलीज़ वाला, पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, जो नंबर ऑफ फैमिलीज़ है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग FI से दिखाएंगे। और जो ये एक्सपेंडिचर दिया गया है इसको हम लोग बोलेंगे क्लास, या फिर बोलते हैं क्लास इंटरवल। दोस्तों जब आप एग्ज़ाम में इसको हल करें तो सॉल्यूशन में आपको ये टेबल बना लेनी है, फिर आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी टेबल में आपको समझा दे रहे हैं कि मोड कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ये फ्रिक्वेंसी है, या कह लो कि जो ये नंबर ऑफ फैमिली है, इसमें हमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले हमको ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर कौन है। हमने देखा कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमें मिल गया 40। तो अब हमें क्या करना है कि इस 40 से जुड़ा हुआ जो क्लास इंटरवल है उसको भी हमें ले लेना है, इन दोनों को एक साथ ले लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो ये रेड वाला बॉक्स है, इस वाले बॉक्स को हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। एक बार फिर से देख लीजिए, इस वाले बॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। अब यहीं पे आपको थोड़ा समझना है कि जो इस बॉक्स में जहाँ फ्रिक्वेंसी है उसमें जो नंबर आपको दिख रहा है ना, यानी कि 40 की बात हम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं F1, यानी कि इस वाले नंबर को हम लोग बोल देंगे F1, और इसके ठीक पहले जो नंबर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे F0, और इसके बॉक्स के ठीक बाद जो नंबर आएगा फ्रिक्वेंसी में उसको बोलेंगे F2। तो दोस्तों तीन चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली है कि जो बॉक्स हमें मिला है, यानी कि जो मॉडल क्लास है उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके जस्ट पहले वाले को बोलते हैं F0, और जो बॉक्स के अंदर नंबर हो उसको बोलते हैं F1, और उसके ठीक बाद बोलते हैं F2। तीन चीज़ हमने निकाल ली। अब बारी आती L की। तो दोस्तों L के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि क्लास इंटरवल में आपको देखना पड़ेगा। कौन से क्लास इंटरवल में, मॉडल क्लास के इंटरवल में, यानी कि जो बॉक्स बना है इसी बॉक्स में जो क्लास इंटरवल पड़ रहा है उसमें देखना पड़ेगा। तो आप देखो कि इसमें दो नंबर है, 1500 2000। तो जो छोटा नंबर है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो जो छोटा नंबर है यही हमारा हो जाता है L, यानी कि हमारी वैल्यू है L की।
अब बारी आती एच की। तो दोस्तों एच क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है इसके बीच में जो अंतर होता है उसी को हम लोग एच बोलते हैं। अच्छा, अंतर निकालते कैसे हैं? कोई भी क्लास इंटरवल आप लोग एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाला क्लास इंटरवल हम ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसमें से आपको छोटे नंबर को माइनस करना है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 1500 और जो छोटा नंबर है वो हमारा 1000। तो 1500 में जब आप 1000 माइनस करेंगे आएगा 500, यानी यही हमारा अंतर है और यही हमारा एच है। ऐसे आप किसी में भी चेक करो, सब में आपका बराबर ही आएगा, कहीं भी अलग अलग नहीं आ रहा है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी हमारा 500। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको यहाँ निकाल के दिखाते हैं, इस वाले बॉक्स के लिए निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस वाले बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो 2000 है। तो 2000 में से कितना घटाना है, 2000 में से 1500 घटाना है। तो 2000 में जैसे ही आप 1500 माइनस करेंगे तो यही हमारी हो जाएगी एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू आ गई 500। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सारी वैल्यू को उठा के मोड के फॉर्मूले में रख देना है। जैसे आप रखेंगे तुरंत इनका आंसर निकल आएगा, यानी कि तुरंत मोड निकल आएगा। तो दोस्तों हमने सारी चीज़ यहाँ पे उठा के रख दिया ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्हीं की वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रखनी है। अगर आप मोड निकालते हैं तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए क्या करते हैं, इनकी सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। तो सबसे पहले रखना होगा एल, तो एल हमारे पास है 1500। फिर हमें रखना है एच, तो एच हमारे सामने है 500। उसके बाद हमें रखना है F1, यानी कि F1 हमारे पास है 40 माइनस F0 वो है 24। उसके बाद अपॉन लगाना है, फिर लिखना है 2 मल्टीप्लाई F1 यानी कि 40 माइनस F0 तो आ गया 24 माइनस F2 यानी कि 33। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जगह तो हमारे पास नहीं है लेकिन इसको यहीं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इक्वल 1500, ये प्लस, फिर देखिए 500 है, 500 रखा और 40 में जब आप 24 घटाएंगे तो आएगा 16 और अपॉन 40 दूना 80 माइनस का 24 माइनस का 33। तो आपको बता दें कि जब दो नंबर माइनस में होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन जो साइन है वो माइनस का लगता है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 24 33 जुड़ के आ जाएगा 57। हमने आपको बताया कि जुड़ जाएंगे लेकिन साइन माइनस होगा तो लगा देंगे माइनस। अब हम लिखेंगे 1500 प्लस 16 पंचे 80 यानी कि 8000 और नीचे आपका आ जाएगा 23, यानी जब आप 80 में से 57 घटाएंगे तो आएगा 23। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो और जैसे इसको सॉल्व करोगे जो आएगा इसमें जोड़ दोगे तुरंत आपको निकल आएगा मोड। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको इसको भाग करके दिखाते हैं। तो अब दोस्तों डिवाइड के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम क्या करते हैं डिवाइड को यहीं पे कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे करके दिखा रहे हैं 8023। तो सबसे पहले करेंगे 23 दूना 46, 23 69 यानी कि 3 बार में गया। तो भैया 3 बार में 6 9 1 70 10 80 11 आया, फिर 0 लगाएंगे 110। इसके बाद अभी जाएगा 4 बार में, तो 23 चौक को 92 तो आया 18। उसके बाद ये 0 तो देखो उतर आया है, एक उसको उतार लेंगे तो आ जाएगा 180। तो अब ये जाएगा दोस्तों 7 बार में यानी कि 161। तो 7 के कहे 7 14 16 सही है। तो ये 347 आया। इसको आप माइनस करो तो कितना आएगा, 10 में से 1 गए 9, 7 में 6 गए यानी 100। अब 0 उतार लेंगे तो ये डेसिमल के बाद जाएगा, यानी कि यहाँ से कितनी बार में जाएगा, शायद 8 बार में जाएगा 8। तो 8 त्रिक 24 ये हमारे पास आ गया और 2 16 18 करेक्ट आ गया 60 आया। अरे यार जगह तो यहाँ भी कम पड़ेगी, कोई बात नहीं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, बहुत ध्यान देखिएगा। 23 दूना 46 तो ये गया भैया 46 4 50 10 60 यानी 4 0। अब कितनी बार जाएगा भैया 6 यानी 5 6 यानी कि 6 बार जाएगा। तो आ गया भैया 6 यानी कि टोटल 6 बार गया, हमारे पास आया 347.826। तो यहाँ पे लिख देंगे काट के, चलो 1500 कितना आएगा 1500 प्लस 347.826। आपको बता दें दोस्तों कि एग्ज़ाम में देखो आपको आंसर सीट तो नहीं मिलेगी देखने के लिए। होता क्या है कि बुकों में क्या करता है कि राउंड ऑफ करके दिया जाता है, तो बुक के आंसर से आपको घबराना नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको देखो आंसर देखने को मिलेगा नहीं, सीट भी नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि ईमानदारी से जो आपका डिवाइड है उसको लिखो। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा 1500, ये 3 हो जाएगा तो 1800 यानी कि 1847 पॉइंट। देखो दोस्तों क्या किया गया कि इसको राउंड ऑफ कर दिया गया, आंसर बुक में जो आंसर उसको राउंड ऑफ किया गया है।
तो 8.26 को यानी 26 को ये 30 मान लिया, तो यानी कि दोस्तों ये जो 26 लिखा है ना उसको ये 30 मान लिया है, तो यानी हो जाएगा 8 और ये आपका हो जाएगा 8 के बाद ये हो जाएगा 3। तो राउंड ऑफ करने पे हमारा आंसर आया 1847.83। और देखिए जो खर्चा है वो रुपीज़ में दिया गया है, तो हम आगे लगा देंगे रुपीज़, यही हमारा हो जाएगा सही आंसर। लेकिन दोस्तों आपको हम एक सलाह देते हैं कि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम में जब आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो भैया यही आपका मेन आंसर है, इसी को आपको लिख के आना है, नंबर इसी का आपको पूरा फुलफिल मिलेगा। आप ये सब घबराना नहीं भैया ये नहीं लिखेंगे कि ये लिखेंगे, बुक में ये लिखा है हमारा ये आया तो क्या अंतर है, कुछ नहीं लिखना है, सीरीज बात है। जो आपका जेन्युइन आंसर है वही लिख के आना है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो दोस्तों मोड तो हमने निकाल लिया, अब बारी आती मीन निकालने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा टेबल हमें देखना पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि टेबल में आपको क्लास इंटरवल देखना है। क्लास इंटरवल में आप देखो कि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो हमने आपको कई बार समझाया कि अगर नंबर बड़े हों तो डायरेक्ट मेथड हम यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे एज्यूम्ड मीन मेथड पे। लेकिन इतना तो श्योर हो गया कि डायरेक्ट मेथड आपको नहीं लगाना है, हम इस सवाल को करने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से इसका मीन निकालने वाले हैं। तो दोस्तों हमने तैयारी पहले से कर रखी है ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो टेबल है हमने एज्यूम्ड मीन मेथड वाली टेबल बनाई हुई है, जिसमें 5 कॉलम आपको बनाने पड़ते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो 2 कॉलम है वो आपको सवाल से मिल जाएंगे, हूबहू हमने उतार लिया है। 3 कॉलम आपको भरने होते हैं, तो चलिए हम क्या करते हैं इनको भर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो हमें भरना होगा एक्सआई जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। अब दोस्तों हमने कई सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है कि एक्सआई कैसे भरते हैं, चलिए फिर से बता देते हैं। एक्सआई भरने के लिए करेंगे क्या, जैसे मान लो इस वाले बॉक्स के लिए भरना है, तो इस वाले बॉक्स से जो भी जुड़ा हुआ होगा क्लास इंटरवल, उसमें देखिए 2 नंबर है, 1000 है, 1500 है, तो दोनों नंबर को आपको क्या करना है, दोनों नंबर को आपको जोड़ के आधा कर देना है। यानी 1000 और 1500 को जोड़ के क्या करो, आधा कर दो, सॉल्व कर लो, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा एक्सआई। तो ये हो जाएगा 1250, यही हमारा हो जाएगा एक्सआई। तो अब दोस्तों एक्सआई को भरने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको हर बॉक्स में जोड़ना ही पड़े, आपको जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चेक कर लेना है कि इस वाले बॉक्स में यानी कि क्लास इंटरवल में क्या सभी में अंतर समान है कि नहीं। अगर सभी में अंतर समान होगा तो जो अंतर होगा वही आप जोड़ते चले जाइए, तुरंत आपके बॉक्स भर जाएगा। अंतर निकालते कैसे, हमने आपको बताया हुआ कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटा दीजिए। जैसे 1500 में 1000 घटाइए आया 500, 2000 में 150 आया 500, 2500 में 2000 घटाइए आया 500, यानी किसी में आप घटाएंगे आएगा 500, यानी कि अंतर आ गया 500। तो 500 को इसमें जोड़ते चले जाइए, अपने आप ही भर जाएगा। जैसे 1200 में 500 जोड़ेंगे तो आएगा 1750, ये वाला बॉक्स भर गया। उसी तरह इसको भरने के लिए इसमें 500 जोड़ दीजिए, 17 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 2250। उसी तरह इसमें जोड़िए 2750, इसमें जोड़िए 3250। उसी तरह इसमें जोड़िए तो आएगा 3750, उसी तरह इसमें जोड़िए तो आएगा 4250, उसी तरह इसमें जोड़िए तो आएगा 4750। तो क्या किया हमने, बड़ी आसानी से पूरा एक्सआई कॉलम भर लिया। तो दोस्तों अब बारी आती है डीआई वाले कॉलम को भरने की। तो आपको बता दें कि डीआई वाला कॉलम भरने के लिए हमें जो एक्सआई वाले कॉलम है इसमें से किसी एक नंबर को हमें ए मानना पड़ेगा। आप चाहे तो किसी भी नंबर को आप ए मान सकते हैं, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपको कोशिश करना है कि जो नंबर बीच में आता हो उसको आपको ए मानना है। तो दोस्तों हमने 30 to 50 को ए मान लिया। अब चलिए क्या करते हैं, ये वाला कॉलम भरते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सआई लिखना है, फिर माइनस लगा के ए लिखना है। तो अगर इस वाले बॉक्स के लिए भरना तो सबसे पहले एक्सआई लिखो, तो एक्सआई कहाँ है, एक्सआई हमारा है 1250। उसके बाद माइनस लगाना है, फिर ए लिखना है, ए कहाँ है 30 to 50 है, ये लिख दिया, 30 to 50 लिख दिया। तो दोस्तों जब आप घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 2000। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो नंबर बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगा देंगे। तो बड़ा नंबर में माइनस लगा है तो हम भी यहाँ माइनस लगा देंगे। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हर बॉक्स के लिए क्या करना है, डीआई निकालना है। इसी तरह सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सआई रखेंगे। तो चलो इस वाले बॉक्स के लिए निकालते हैं। सबसे पहले रखना है एक्सआई, तो एक्सआई है भैया 1750, माइनस लगाना, फिर ए लिखना है, ए है 30 to 50। तो जो हमारा आंसर आएगा इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1500। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो ये 1500 वो आएगा माइनस में। उसी तरह दोस्तों जब आप यहाँ पे यही काम करेंगे तो यानी कि सबसे पहले रखेंगे 20 to 50 माइनस 30 to 50, तो हमारा आंसर आएगा 1000, लेकिन माइनस में आएगा। जब आप यहाँ रखेंगे तो 2750 माइनस 30 to 50,
इज इक्वल टू कितना आएगा 500, लेकिन वो आएगा माइनस में। तो दोस्तों अब हम ये कॉलम भरेंगे। सबसे पहले क्या रखना है, एक्स आई रखना है। तो इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई हमारा है 3250, माइनस लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे। तो दोस्तों ए भी यही नंबर है, यानी कि एक्स आई और ए दोनों यही नंबर है। तो यहाँ पर रख देंगे 3250, आ जाएगा 0। उसी तरह यहाँ देखिए लिखेंगे एक्स आई, तो 3750 हमारा एक्स आई होगा, माइनस लगाएंगे, ए लिखेंगे, ए है हमारा 3250, तो हमारा आ जाएगा 500, लेकिन ये वाला आएगा प्लस में। उसी तरह 4250 माइनस 3250 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1000 आएगा, वो भी प्लस में। तो दोस्तों इस तरह आप क्या करेंगे, सभी में निकाल लेंगे। देखिए सभी में यही माइनस करना है, 3250 3250। उसी तरह जब आप इसमें माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 4750 माइनस 3250, हमारे पास आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा प्लस का। तो दोस्तों हमने बड़ी आसानी से डी आई निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एफ आई और डी आई निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ आई ढूंढो और डी आई ढूंढो, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही हो जाएगा एफ आई डी आई। चलिए निकालते, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स के लिए एफ आई डी आई निकालते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा एफ आई। तो एफ आई है भैया हमारा ये जो है 24 है, ये एफ आई। आपको बता दें कि जो नंबर ऑफ फैमिली है यही हमारा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो जो नंबर ऑफ फैमिली, चाहे नंबर ऑफ फैमिली लिखो चाहे फ्रीक्वेंसी लिखो, बात बराबर है। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ आई से दिखाते हैं। तो आपको पता चल गया भैया कि ये एफ आई है। और डी आई ढूंढ लो, तो डी आई है माइनस का 2000। तो 24 दूना 48 आ गया 48,000, लेकिन वो आएगा माइनस में। उसी तरह देखिए इस वाले बॉक्स के लिए ये हो जाएगा एफ आई, ये हो जाएगा एक्स आई। तो 15 चौको 60, 3 0 इधर, ये भी माइनस में आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो डी आई में जितने भी नंबर आए हैं वो बहुत सरल नंबर आए हैं, इनका हम आसानी से इसमें मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ कर लिए एज्यूम्ड मीन मेथड। इन्हीं नंबर उतना ज़्यादा ख़राब नहीं आया कि जिससे हम मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत महसूस करें। तो चलिए इस वाले बॉक्स के लिए भरते हैं। एफ आई ढूंढो भैया, 33 एक्स आई माइनस का 1000, तो आ गया 33,000, लेकिन ये भी माइनस में जाएगा। फिर इसी तरह ये आ गया 28 एफ आई, एक्स आई आ गया 5, तो 28 पंचे 140 और 2 जीरो और लगा दो, माइनस का ये भी आएगा। यहाँ तो भैया जीरो है, ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई। जब जीरो में किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जीरो। उसी तरह चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं, ये है 22, ये है 5, तो 22 पंचे 110, 2 जीरो और लगा दो, लेकिन ये प्लस में आएगा। इसी तरह ये 16 है, ये 1000 है। तो 16 का जब हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16,000। उसी तरह यहाँ देखो, उसी तरह यहाँ देख लो, ये है एफ आई, ये हमारा एक्स आई। तो 15 सत्ते 105 और 2 जीरो और लगा दो, ये सब प्लस में आ गया। तो दोस्तों हमने बड़ी आसानी से क्या किया, टेबल कंप्लीट कर ली। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दो चीज़ निकालना है, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई डी आई। तो चलिए हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो एफ आई वाला कॉलम है इसमें जितने भी नंबर देख रहे हैं, अगर इन सभी को आप जोड़ लें तो जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एफ आई। तो चलिए क्या करते हैं, इन सभी नंबर को जोड़ते हैं। 4 3 7 8 15 2 17 17 6 23 23 7 30, तो आया भैया 30 का 0 कैरी 3 आया। 3 कैरी ले लो और 2 ये, 3 2 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 17 2 19 19 1 20, यानी क्या आ गया भैया 20। यानी कि सिग्मा एफ आई हमारा आ गया 200, 3 तो कैरी था तो ये हमने हटा दिया, यानी कि सिग्मा एफ आई हमारे पास निकल के आ गया 200। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसी तरह यहाँ पे जितने सारे नंबर दिख रहे हैं ना उन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, तो जो आएगा हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई डी आई। तो चलिए क्या करते हैं, इन सारे नंबर को हम जोड़ते हैं। इसको हम यहाँ पे अलग से आपको लिख करके जोड़ के दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों आपका समय ज़्यादा ना नष्ट हो, हमने क्या किया, इन सभी नंबर को यहाँ पे उतार लिया। आपको बता दें कि जब नंबर प्लस और माइनस में हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले माइनस वाले नंबर को इकट्ठा जोड़ लो, उसके बाद प्लस वाले नंबर को इकट्ठा जोड़ लो, फिर उसको आपस में सॉल्व करना होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जितने भी माइनस में नंबर थे हमने सबको यहाँ पे लिख लिया है, और जितने भी प्लस में नंबर थे उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको बता दें कि माइनस में जो भी नंबर होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। आप देखेंगे कितना आसान है, कितना आसान जोड़ना। बहुत ध्यान से देखिएगा कि 3 0 तो देखो अपनी जगह है, फिर इसके बाद देखो 8 8 4 12 12 3 15, तो हो गया भैया 15 5 कैरी 1 आ गया, 4 1 5 और 5 6 11 11 3 14 1 15। तो आपने देखा बड़ी आसानी से हमने इसको जोड़ लिया, लेकिन दोस्तों जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। उसी तरह चलो इसको भी जोड़ लेते हैं भैया, 0 0 5
6 1 7, ये हो गया 3, यानी कि प्लस का आ गया 37,500 और इधर आपका आ गया 1,55,000 जो माइनस में आया। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर एक नंबर प्लस में हो एक नंबर माइनस में हो तो वो नंबर क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो 0 0 5 7 1 1, यानी कि हमारे पास जो नंबर आया वो आ गया 117500, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो दोस्तों हमने फाइनली निकाल लिया है कि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं अगर उन सभी को आप जोड़ लें तो जो आएगा हो जाएगा सिग्मा FIDI। तो देखिए ये निकल के आ चुका है, यही हमारा है सिग्मा FIDI। तो चलिए लिख लेते हैं 117,500 माइनस का, यही हमारा है सिग्मा FIDI। बड़ी आसानी से हमने इसको भी निकाल लिया। दोस्तों आपको बता दें कि हमें आपको समझाना होता है, करके दिखाना होता है, इसीलिए हम अलग अलग करते हैं और इसीलिए इतना टाइम लगता है वीडियो में। अदरवाइज आप इसे बहुत जल्दी से कर सकते हैं, हमें समझाना होता है इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो अब दोस्तों सारा खेल हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू उठा के फार्मूले में रख देनी, जैसे आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए इनकी वैल्यू उठा के क्या करते हैं, फार्मूले में रख देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करते हैं तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है मीन निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला लिख दिए हैं। अब चलिए इनकी वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको रखना है ए। तो ये हमने क्या माना था भैया, 3250। तो ए आ गया हमारा 3250। फिर लिखना है सिग्मा FIDI। तो सिग्मा FIDI है माइनस का 117, फिर ये है 500। उसके बाद अपॉन लगाएंगे, लिखेंगे सिग्मा FI। तो सिग्मा FI हमारा 200 है, ये लिख दिया भैया 200। इनको सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काटिए, 2 5 10, एक बचा 2 8 16, फिर एक बचा 2 7 14, 2 5 10, यानी कि आ गया 587.5। तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि 3250 तो प्लस का था, लेकिन ये 587 माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का 587.5। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा यहाँ पे माइनस है, यहाँ करके दिखाते हैं भैया। 3250 ये आपका आ गया 587, तो घट जाएगा, 10 में से 7 गए, अरे सॉरी 5 भी है यहाँ पे, दशमलव करके 5 है तो यहाँ पे दशमलव करके 0 लगा लेंगे। तो 10 में से 5 गया 5, दशमलव अपनी जगह, 9 में 7 गया 2, भैया यहाँ बचा 4, 4 में से 8 निकालो, 5 7 8 यानी कि 6, और यहाँ पे 1 बचा, तो भैया 1 में से 5 कैसे जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, और 3 तो कैरी दे चुका तो आ जाएगा 2, यानी आ गया 26.5, और यही आपका मीन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर था वो रुपए में था, तो हमारा जो मीन आएगा वो भी हमारा रुपए में आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।